आप कहीं भी देख लो पूरी दुनिया में लिखा हुआ है वॉकिंग और रनिंग, ये लाइफ की दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वेट लॉस के लिए या फिर फिटनेस के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप कम खाओ और ज़्यादा मूव करो। जैसे अगर आप दौड़ रहे हो, आपको लगता है ऐसे कर रहे हो, इसका मतलब कि वो बहुत तेज़ है आपके लिए। पळायचं ठरवलं आणि प्रचंड दम लागलाय एवढं कमी अंतर पळून सुद्धा. तुमचं असं होतं का? म्हणजे वजन कमी करायचं ठरवलंय, पटकन कुठला व्यायाम करायचा तर चालायला लागू किंवा पळायला लागू, या दोनच गोष्टी आपल्या डोक्यात येतात आणि मग ज्या वेळेला आपण सुरुवात करतो तेव्हा प्रचंड दमछाक होते आणि मग हळूहळू टाळाटाळ सुरू होते की हा व्यायाम कशाला करायचा आणि मग आज ब्रेक घेऊयात, उद्या सुट्टी घेऊयात आणि मग वजन कमी करायचं हे स्वप्नच राहतं. पण या सगळ्यामध्ये कन्सिस्टन्सी कशी ठेवायची आणि जर वजन कमी करायचं आहे, व्यायामाला सुरुवात करायची आहे, तर ती कशी करायची हेच आम्ही आज तुम्हाला सांगणार आहोत. आणि यासाठी आपल्याबरोबर विकास आहे फिटपेजचे, जे याच माध्यमातून लोकांना म्हणजे ॲपच्या माध्यमातून तुम्हाला ट्रेनिंगसुद्धा देतात. विकास, दोघांनी पळायला सुरुवात केली, अर्थातच तुम्हाला दम लागला नाही. मी आता पळताना म्हणजे किती 100 मीटर पण झालं नसेल हे, पण मी प्रचंड दमली आहे. आज मी ठरवलं की आता माझं 80 किलो वजन आहे आणि वजन कमी करायचं आहे. तर किती काळामध्ये हे करणं मला शक्य आहे, काय टार्गेट लोकांनी ठेवायला पाहिजे, मुळात व्यायामाला सुरुवात करायची आहे लोकांना तर ती कशी करायला पाहिजे. ठीक है, मैं उसके बारे में बात करते हैं, वेट लॉस कैसे होता है, इस सब के बारे में बात करेंगे 2 मिनट में। लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि जब हमने अभी दौड़ना शुरू किया, राइट, तो आप धीरे धीरे हाँफ रहे थे, मैं नहीं हाँफ रहा था। वो इसलिए था कि मैंने इसकी ट्रेनिंग की है और आपने ट्रेनिंग कुछ दिन से छोड़ दी है, या फिर हो सकता है जब बचपन में स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे तब आप बास्केटबॉल खेलते थे जैसे आपने बताया, उसके बाद छोड़ दिया। वो होता क्या, जब किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस छूट जाती है जिसमें मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल या फिर कुछ भी, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी मसल्स वीक होने लगती हैं। उनको हमें ट्रेन करना ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं ट्रेन करता रहता हूँ इसलिए मैं टायर्ड नहीं हो रहा था। आप ट्रेन नहीं कर रहे हो इसलिए आप टायर्ड हो रहे हो। होता क्या है वेट लॉस या फिर फिटनेस में कि जैसे ही हम जॉब करना शुरू करते हैं, कुछ और करना शुरू करते हैं, या फिर हम घर में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो हम उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। लगता है कि हाँ, वेट लॉस एक कोई पिल होनी चाहिए जिसको हम खा लें और उससे जो है आदमी ठीक हो जाए, या फिर बताएंगे कि अच्छा आज शुगर मत खाओ, कार्ब मत खाओ, तेल कम खाओ एक्सेट्रा, उससे हो जाता है आपका वेट लॉस। या फिर बोलेंगे कि कुछ कहीं से ऐसे मैजिकल होना चाहिए जिससे वेट लॉस हो जाए, उसके बाद फिर से मैं मिठाई खाना शुरू करूं, लाइफ में सब चीज़ें करना शुरू करूं। लेकिन ऐसे चीज़ें नहीं होती हैं। इट्स मोर लाइक अ लाइफ स्टाइल देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, सो वी वर एट शुगर एट्सेट्रा, राइट। तो मैं कह रहा था कि हम सोचते हैं शुगर खाना कम कर दें या फिर कोई मैजिकल पिल हो जिससे हमें मदद मिल जाएगी वेट लॉस करने में, और उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, फिर से हम जो खाते थे पहले वही फिर से करना चाहते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो बॉडी है नेचुरली इस तरह बनी है, हमें मूव करने के लिए बनी है। जैसे जैसे हम प्रॉस्परस होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, हमारे पास गाड़ी होती है, एसी में बैठते हैं, ऑफिस में चेयर पे बैठते हैं एक्सेट्रा, वैसे वैसे हमें मूवमेंट कम होता जाता है। तो अगर आपका मूवमेंट कम हो रहा है और जो हम प्रोसेस फूड और सारी चीज़ें खा रहे हैं वो कंटिन्यू रहता है, या फिर हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से ही वेट गेन होता है। तो क्या होता है ना, हम लोग ह्यूमंस ऐसे होते हैं कि हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं। वेट लॉस इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम सिंपल चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। आप कहीं भी देख लो पूरी दुनिया में लिखा हुआ है वॉकिंग और रनिंग, ये लाइफ की दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वेट लॉस के लिए या फिर फिटनेस के लिए, और उसका मैं साइंस बताऊंगा क्यों। लेकिन हम उस पे ध्यान नहीं देते हैं। जिम में मेंबरशिप लेंगे, हर न्यू ईयर पे आप देखना हर जिम की मेंबरशिप भर जाती है, न्यू ईयर या ठंडी शुरू हो जाए, दोनों सीजन है, परफेक्ट सीजन है एक्चुअली अभी. या फिर दिवाली के पहले या फिर होली के पहले, राइट, या फिर इनफैक्ट शादी के सीज़न के आसपास हमें लगता है बस अभी जिम में मेंबरशिप ले लेते हैं। आप देखोगे कि जिम का ऑक्यूपेंसी रेट कितना कम होता है। 2-4 दिन के बाद जूते हमारे फिर वहीं वापस चले जाते हैं, कपड़े हम कहीं और यूज़ करते हैं जो ख़रीदते हैं एक्सेट्रा। तो उसका रीज़न ये है कि जो एक्साइटमेंट रहता है वो स्टार्ट में, उसको हम सस्टेन नहीं कर पाते। मेरे हिसाब से बहुत ही बेसिक सिंपल
चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि जितना आप खा रहे हो, जितना कैलोरीज आप ले रहे हो, उससे ज़्यादा कैलोरीज आपको स्पेंड करना है। अगर आप वो करते हैं, किसी भी कीमत में आपका वेट नहीं बढ़ेगा। सो कैलोरीज यू ईट, राइट, शुड बी लेसर देन व्हाट यू स्पेंड, और यू स्पेंड मोर, राइट। फिर आदमी कहेगा अगर मैं इतना लेता ही नहीं हूँ तो स्पेंड कैसे ज़्यादा करूँगा, लेकिन हमारी बॉडी में फ़ैट बहुत होता है एक्सेट्रा, जो कि एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ किया जा सकता है, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं कि बहुत सारी कैलोरीज खाते भी हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि वो हम खा रहे हैं। उसके बारे में हम डिटेल में बात कर सकते हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ कि आप कम खाओ और ज़्यादा मूव करो। सगळ्यांच्या मनात हा प्रश्न असतो की हे सगळं गणित तर आपण करू, इव्हेंच्युअली डाएट प्लॅन येईल, व्यायामाचा सगळा चार्ट येईल, जिम जॉईन केली तर वर्कआउट प्लॅन येईल, पण सुरुवात कशी करायची? कारण मला काही इंजुरी होईल का ही भीती असते, किंवा जसं माझं आत्ता झालं की मला दम लागला, मला थकवा जाणवायला लागला आणि मी थांबले, उद्या सुट्टी घेतली, आज थकली आहे म्हणून, मग उद्याची सुट्टी वाढत वाढत जाते, तर सुरुवात कशी करायची? राइट, तो इस पे फोकस करते हैं कि शुरुआत कैसे करना है, और उसके साथ इससे भी फोकस करते हैं कि उसको कंटिन्यू कैसे करना है, राइट। क्योंकि शुरुआत करना इम्पॉर्टेंट है, बट किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वेट लॉस या फिटनेस तभी अचीव होगा जब आप जो भी चीज़ कर रहे हो आप उसको रेगुलरली करते रहो। तो थोड़ा हम बॉडी को समझते हैं। हमारी बॉडी की जो फिटनेस होती है, 2-3 प्राइमरी कैटेगरीज में उसको हम बांट सकते हैं। एक होता है आपका कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, जो आपकी कार्डियक फिटनेस है, मतलब हार्ट और लंग्स की जो फिटनेस है, वो है आपका बेस। जैसे हम मान लीजिए खड़े हैं तो पैरों पे खड़े हैं, ऐसे ही अगर हम सांस ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे हार्ट को पंप करना ज़रूरी है। और हार्ट क्या कर रहा है, वो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, हवा के साथ में ब्लड होता है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, एज ए न्यूट्रिएंट यूज़ होता है बॉडी में, और हमारी बॉडी चलती रहती है। तो अगर आपको फिट होना है तो सबसे पहले आपको कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस पे ध्यान देना होगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो कि मस्कुलोस्केलेटल फिटनेस होती है प्राइमरीली, राइट, आपकी बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए एक्सेट्रा। बट हमें ये देखना है कि अगर जैसे आपके घर की नींव अगर मजबूत नहीं हुई तब उसके ऊपर आप छज्जा नहीं डाल सकते, वैसे ही अगर आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इंपॉर्टेंट अगर मजबूत नहीं हुई तब आप उस पर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिम ट्रेनिंग, कुछ भी आप करें, उससे आप बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते हैं। सो मैंने जैसे कहा कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस पे ध्यान देना है। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस क्या है? कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, लाइक आई सेड, इज़ फिटनेस ऑफ योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो कि आपकी हार्ट और लंग है, बेसिकली जो आप सांस ले रहे हैं और जो आपका हार्ट पंप कर रहा है ब्लड। इसकी फिटनेस के लिए हार्ट इज़ अ मसल, जैसे हमारे बाइसेप्स होते हैं, ट्राइसेप्स होते हैं, हमें लगता नहीं कि हार्ट मसल है, या जनरली लोग नहीं समझते हैं। हमें हार्ट फिटनेस पे ध्यान देना है, और हार्ट फिटनेस के लिए आपको क्या करना है, हार्ट को वर्कआउट कराना है, ठीक है। कभी आपने देखा है कि आप बहुत तेज़, जैसे अभी हम दौड़ रहे थे तो आपकी सांस फूल रही थी, लेकिन अगर उसी स्पीड को आप कम कर लो तो आप थोड़ा और दौड़ पाते। उसको बोलते हैं एरोबिक जोन, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप वॉक करके या जॉग करके जाइए, स्प्रिंट करके नहीं जाना है, ठीक, उसेन बोल्ट नहीं बनना है, वॉक करके या जॉग करके जाना है। आपका हार्ट एरोबिक फिटनेस की रेंज में रहेगा, और अगर उस रेंज में है तो आपको ध्यान देना है कि आप वॉक या जॉग करके 30 मिनट एक साथ आप वर्कआउट करिए, ठीक है। आपकी बॉडी को उससे ज़्यादा स्टार्ट में आपके हार्ट को ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में आपको देखना है कि 150 मिनट, करीब 2.5 घंटे के आसपास का वर्कआउट करना होता है, लगातार 5 दिन में मिला के। फॉर एग्जांपल, सो मान लीजिए आपने ऐसा किया, संडे आपने छुट्टी ले ली, मंडे से आप शुरू करिए, बीच में आप वेडनेसडे छुट्टी ले लो, और 5 दिन आप वर्कआउट करिए 30-30 मिनट। इस तरह की आप इस इंटेंसिटी पे वर्कआउट करिए, चाहे आप वॉक कर रहे हो या रन कर रहे हो, डजेंट मैटर। आपके हार्ट को नहीं पता है आप कितना तेज़ दौड़ रहे हो, आपके हार्ट को ये पता है कि आप उसको कितना तेज़ वर्क करा रहे हो, और वो आपकी ब्रीदिंग से पता चलेगा। तो जब आप दौड़ रहे हो या फिर वॉक कर रहे हो, जहाँ पे भी आपको लगे आप हाँफ रहे हो, राइट, जैसे अगर आप दौड़ रहे हो आपको लगता है ऐसे कर रहे हो, इसका मतलब कि वो बहुत तेज़ है आपके लिए, स्लो डाउन करिए। ऐसा होना चाहिए जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इतनी इंटेंसिटी पे हम बात कर सकें। अगर हम ऐसा कर सकते हैं 30 मिनट तक, दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। ऐसे आप 5 दिन हर हफ्ते करिए, 4 हफ्ते ट्राई करिए, दैट इज़ 1 मंथ। उसके बाद फिर बात करते हैं कि आगे हम कैसे बढ़ाएंगे।
ये सब सुनने में तो आसान लगता है, जब करने जाए लोग तो मतलब असं वाटतं की ही टास्क आहे, आज केलं 4 दिवस केलं, 5व्या दिवशी आराम केला, आरामाच्या दुसऱ्या दिवशी पुन्हा सुरुवात करायची, तर ते होत नाही आणि अशातच अनेक लोकांचा व्यायाम थांबतो. अनेक लोकांना हेही कळत नाही की मग आपण जिम जॉईन करायचं का जसं तुम्ही सांगितलं तसं वॉक रनपासून सुरुवात करायची. हे कॉम्बिनेशन कुठले असावेत, ते कसं निर्णय घ्यायचा? राइट सो पहली बात करते हैं कि हम एक्चुअली चीज़ों को कर क्यों नहीं पाते हैं, राइट. वो इसलिए होता है कि हम उसको प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं. आप कभी भी देखोगे जैसे घर में अगर बच्चा है उसको स्कूल लेके जाना है, वो हमारी प्रायोरिटी है. हमें काम पे जाना है, वो हमारी प्रायोरिटी है, राइट. हमें पार्टी करना है, वो हमें लगता है हमारी प्रायोरिटी है, राइट. खाना ज़्यादा खाना है, ख़राब खाना खाना है, हमारी प्रायोरिटी है. बट हमें लगता है रनिंग या वॉकिंग या फिर जिम वर्कआउट करना कुछ भी है, ये जब आपको सबसे खाली टाइम मिलेगा, जब कोई नहीं होगा आसपास, तब आप करोगे. अगर आप इसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, आप फिट नहीं हो सकते हैं. क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको टाइम निकालना चाहिए, ये आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए. अगर आपकी लाइफस्टाइल नहीं है तो आप पिल्स के सहारे रहेंगे, आप दूसरी मेडिसिन्स खाएंगे, डिफरेंट तरीके ढूंढेंगे और आप न्यूज़पेपर में अलग अलग पढ़ते रहते हो लोगों के साथ उनकी फिटनेस के साथ में क्या होता है. एक बार अगर हमने प्रायोरिटाइज कर लिया कि हमें ये करना है, उसके बाद मेरे हिसाब से आप अपने स्केड्यूल में ये प्लान करिए कि कब आप ऐसा करोगे. कि हम सभी ह्यूमंस हैं, हम इनहेरेंटली लेज़ी होते हैं, राइट. कि हमें मौका मिला तो ठीक है, सुबह का बोलेंगे शाम को थक गए या भूख लगी है, सो गए, एट्सेट्रा. सबसे पहली चीज़ मेरे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम उठते हैं सबसे पहले आप फ्रेश होके वर्कआउट कर लीजिए. 30 मिनट का वर्कआउट, जैसा मैंने पहले बताया, वॉक और जॉग करिए. आप अगर शुरू में लगता है आप नहीं रन कर पाते हैं, कोई बात नहीं है, आप जो है वॉक करिए. 2 मिनट वॉक करो, 30 सेकंड सिर्फ दौड़ो, फिर से 2 मिनट वॉक करो, 30 सेकंड दौड़ो. मैं अगर आपको भी बोलूं कि आप 10 किलोमीटर दौड़ पाओगे तो शायद आपको लगेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा है. लेकिन मैं पूछूं अगर आपसे कि आप 30 सेकंड दौड़ सकते हो, को हाँ बिल्कुल, राइट. बस खाली आपको क्या करना है, वही 30 सेकंड 10 बार 15 बार रिपीट करना है. जब आपको थकान होने लगे तब आपको वॉक करना शुरू करना है. आपको ये ध्यान देना है कि 30 मिनट आपको अपने पैरों पे रहना है और आपकी सांस ऐसी होनी चाहिए, थोड़ा एलिवेटेड हो, थोड़ी फूल रही हो, बट बहुत ज़्यादा नहीं. दैट्स अ गुड स्टार्ट. सुरुवात तर अनेकांची होते, पण त्याच्यात मग जेव्हा आपण पटकन गुगल करा किंवा काय करायचं असे म्हणजे आजूबाजूचे सल्ले देणारे पण असतात आणि त्यात बऱ्याचदा हे सांगितलं जातं की तुम्ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आणि कार्डिओ याचं कॉम्बिनेशन करायला पाहिजे आणि मग अर्थातच त्याचा पर्याय येतो जिमकडे. फ्रीमध्ये लोक असा व्यायाम करून सुद्धा बारीक होऊ शकतात, हे लोकांना खरंही वाटत नाही. कदाचित तो पुश पण हवा असतो की जिम ट्रेनरच्या माध्यमातून तो मिळेल, पण असं म्हणजे रस्त्यावरती चालणं किंवा धावणं या व्यायामाच्या माध्यमातून फिटनेस पूर्ण पूर्ण तुम्ही फिट होऊ शकता का? आणि मग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंगचा जो प्रश्न आहे, म्हणजे डंबेल्स उचलून व्यायाम केला की आपण व्यायाम केला असं जे लोकांना वाटतं, त्याचं काय? ऑफ कोर्स जैसे हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि सिंपल चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, राइट. और फैंसी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं. दूसरी बात यह है कि आप ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ोगे और ऑनलाइन जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं हम उसको बिलीव करना शुरू करते हैं, राइट. हम सर्च करते हैं सर्च इंजन्स पे. ये हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि जो आपको सर्च इंजन पे मिल रहा है, नॉट नेसेसरली कि वो सब सही है. होता क्या है कि सर्च इंजन्स हमारे बायसेस पे काम करते हैं, जो आप देखना चाहते हो वो आपको वो दिखाते हैं. और दूसरी चीज़ आपकी ये है कि जो कंटेंट है, जो भी आप कंटेंट देखोगे, डिफरेंट कंपनीज़ की तरफ से स्पॉन्सर्ड कंटेंट आते हैं, तो नॉट नेसेसरली वो आपके लिए जो है सही है. तीसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम कुछ करना चाहते हैं ना, तो हम अचीव बेस्ट ही करना चाहते हैं, उससे थोड़े कम पे जो है हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है. तो जब हम गूगल करते हैं या सर्च करते हैं तो लगता है 6 पैक्स ऐप कैसे बने, राइट. ये हमें लगेगा कि हम दुनिया में सबसे अच्छे कैसे दिखें, लेकिन हमें भी रियलिटी पता है कि हम नॉर्मल पीपल हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. तब आप उस चीज़ को कैसे अचीव करोगे जिसका वो लाइफस्टाइल है. दैट इज़, अगर आप एक मॉडल को देखो, उनकी लाइफस्टाइल, उनका प्रोफेशन वो है, हमारा प्रोफेशन ये, फॉर एग्जांपल आपका प्रोफेशन ये है, राइट. तो आप इसको बेटर जानोगे, ना कि अगर आप सोचो, अगर मैं बोलूं कि मैं क्या एंकर बन सकता हूं सिर्फ
45 मिनट काम करके नहीं, राइट? बिकॉज आप ये दिन रात करते हो, तो मैं क्यों एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो एक फिटनेस प्रोफेशनल है हम वैसा बनना चाहते हैं। मेरे हिसाब से हमारी बॉडी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, हमारी बॉडी इस तरह होनी चाहिए कि जो हम डेली एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं उसको बिना थके, बिना पेन के, बिना एक्स के कर सकें, अच्छे से सो सकें, अच्छे से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चले। दैट इज़ ऑल मैटर्स, राइट? एट द एंड हम ये देखना चाहते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल ठीक है कि नहीं, टाइप 2 डायबिटीज़ तो नहीं हो रखा है, आर्थराइटिस का इशू तो नहीं है, एक्सेट्रा। इसका 8 पैक से इतना क्या मतलब है, आई डोंट अंडरस्टैंड टू स्टार्ट विद, ठीक है? दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा, मैं 90% ऑफ टाइम्स कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस पे ही काम करता हूँ और मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ 1 दिन करता हूँ हफ्ते में। मैं नहीं प्रपोज करता कि आप 1 दिन करो या 6 दिन। मैंने जैसे पहले बताया, अगर आपकी बॉडी का जो एग्जिस्टेंस है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे डिपेंडेंट है, तब आप सबसे पहले उस पे ध्यान क्यों नहीं दोगे? एक बार आपकी बेस बन गई तब आप दोनों बैलेंस कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको वॉकिंग और रनिंग करके या स्विमिंग या साइकिलिंग करके कोई भी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस जो है, जो एक्सरसाइज कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज वो करके आप थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाइए, ठीक है? उसके बाद फिर आप जिम भी कर सकते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उसको सपोर्ट करने के लिए भी आपके हार्ट को स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आप क्या होता है, आपने कभी देखा है, लोग कहते हैं मैंने रन करना शुरू किया, मेरे नी में दुखना शुरू हो गया, राइट, पेन हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि आप रन कर रहे हो या फिर आप वॉक कर रहे हो, वो इसलिए हो रहा है कि आपको हो सकता है कोई डेफिशिएंसी हो, बट बिकॉज आपने वर्कआउट करना शुरू किया और आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर पा रही तो वो फ्लेयर अप हो गया, इसलिए आपको पता चलने लगा। मैं ये कहता हूँ कि जैसे आप जिम में जाइए, मान लो आपने बाइसेप्स करने शुरू किए, क्या आप लगातार 1 घंटे तक कर सकते हैं? नहीं। लेकिन हम लोग मैराथन दौड़ सकते हैं 4 घंटे तक, राइट? दैट इज़ बिकॉज आपका हार्ट इतना स्ट्रांग हो चुका है। तो मेरे हिसाब से पहले जो आपकी हार्ट मसल है उस पर फोकस करिए, विच इज़ द बेस लाइन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ योर लाइफ। उसके बाद किसी और चीज़ पे ध्यान देते हैं। या सगळ्यामध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो तो म्हणजे डाएटचा. डाएटचा रोल किती महत्त्वाचा, आणि मग डाएट म्हणजे मग मी माझ्या आवडीच्या सगळ्या गोष्टी खाणं बंद करायचं का, असा एक थोडासा लोकांच्या मनामध्ये भीती बसते. किंवा अगदी एक्स्ट्रीम डाएट म्हणजे कीटो असेल तिथपासनं ते वेगवेगळ्या इंटरमिडिएट डाएट असेल, अशा वेगवेगळ्या गोष्टींचा प्रयोग केले जातात. काय डाएटचं गणित नेमकं आहे आणि ह्याचं कॉम्बिनेशन कसं असलं पाहिजे ज्याच्याने मग वेट लॉस लोकांचा होईल? बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और डाइट ऐसी चीज़ है जिसको लोग अंडर वैल्यू करते हैं मोर देन इवन फिटनेस, ठीक है? मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ कि मान लीजिए मैं डेली 15 किलोमीटर दौड़ता हूँ, ठीक है? 15 किलोमीटर दौड़ा, ऑन एन एवरेज 1 किलोमीटर में 60 से 70 कैलोरी खर्च हुई। समझिए मैंने 1000 कैलोरी खर्च किया। अभी इसके बाद मैं गया, मैंने 300 ग्राम केक खा लिया, ठीक है? अगर मैंने 300 ग्राम केक खा लिया, उसमें से मुझे करीब 1500 कैलोरी मिली। 1000 मैंने स्पेंड किया, 1500 कैलोरी मिली, 500 में पॉजिटिव में हूँ। आप 15 किलोमीटर दौड़ने के बाद भी वेट गेन करेंगे। इसका मतलब ये है आप क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो और इसका सोर्स क्या है इज़ इक्वली और मोर इम्पॉर्टेंट देन योर फिटनेस। कि हमारी बॉडी ऐसा नहीं है कि आपके पेट में कुछ गया और वो कहीं गायब हो गया, राइट? इधर ही रहेगा, ठीक है? आपका एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है जो बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, आपके एनर्जी, आपके बॉडी फंक्शन के लिए, आपको सोने के लिए, उठने जागने के लिए और बॉडी को रिपेयर करने में यूज़ होता है। उसके अलावा जो है वो डिपेंड करता है आप कितना मूव कर रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आप क्या वर्कआउट कर रहे हो और क्या खा रहे हो। अगर आपने ज़्यादा खाया देन व्हाट यू वर्किंग आउट, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच यू वर्कआउट, आप वेट गेन करते जाओगे, ठीक है? सो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने शुरू में बात की कि जितना आप स्पेंड करते हैं उससे कम खाइए, और वो बहुत, दैट्स नंबर 1। सेकेंड, आपको ये देखना है सोर्सेज ऑफ फूड। अभी हम ऐसी ज़िंदगी में रहते हैं कि कुछ भी हमें ब्राउन अगर शेल्फ पे दिखता है ना स्टोर में, लगता है ऑर्गेनिक है तो खाना होगा, अच्छा है, करेक्ट? अगर हमें कुछ भी पॉलिश्ड मिलता है जो चमक रहा होता है, जैसे तूर की दाल, बिल्कुल चाहिए, ठीक है? हमें जो राइस चाहिए उसके ग्रेन्स एकदम लंबे लंबे चाहिए, बट वी डोंट रियलाइज़ कि उनकी इतनी प्रोसेसिंग हुई है कि उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं
वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स चले गए हैं, उसमें स्ट्रिप ऑफ कर दिए गए हैं फॉर इट टू टेस्ट बेटर। और उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि जो बॉडी में हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। आप सेम कार्बोहाइड्रेट जो शुगर से या कोक से लोगे, कोई भी कोला से लोगे, वर्सेस सेम न्यूट्रिएंट जो आप ले रहे हो फ्रूट से। जैसे आप फ्रूट देखो, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, बट उसके साथ फाइबर होता है, उसके साथ मिनरल्स होते हैं, उसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि अगर आप कोई भी कोला पी रहे हैं या प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, बिस्किट ले रहे हैं, उसमें नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका सोर्स ऑफ फूड क्या है। कोई भी चीज़ जो होल होता है, जैसे होल फूड या होल फ्रूट, विदाउट प्रोसेसिंग इज़ योर proper and real source of nutrition. Now, like I said, macronutrients में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट आपको खाना है। हमारे यहाँ इंडिया में हम लोग ये देखते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी ईट हैज़ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 80 से 90% कार्बोहाइड्रेट होता है। चाहे हम भाखरी खाएं, चाहे रोटी खाएं, राइस खाएं, इन सब में 80 से 90% कार्बोहाइड्रेट होता है। हमें प्रोटीन इनफ नहीं मिलता है, ठीक है। जो भी हमारा वेट है, हमें ये ध्यान देना है उसका करीब 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑलमोस्ट इज़ लाइक अ स्टार्ट लाइन, जहाँ से आप शुरू कर सकते हो। मान लीजिए 80 किलो वेट है तो 80 ग्राम आपको प्रोटीन दिन भर में खाना चाहिए। प्रोटीन का रोल ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो आपके मसल रिपेयर में, जो कि नॉर्मल वेयर एंड टेयर में ज़रूरत होती है, उसको रिप्लेनिश करने में आपकी मदद करते हैं। हमें ये भी लगता है कि अगर हम जिम नहीं करते तो प्रोटीन नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। मसल का जो फूड अगर प्रोटीन है तो आपको उसको प्रोटीन देना पड़ेगा, चाहे आप कुछ कर रहे नहीं। हम जब स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं या किसी से लड़ाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या स्ट्रेस हमें कुछ भी किसी चीज़ को लेके हो रहा है, उससे भी हमें वेयर एंड टेयर हो रहा है हमारी मसल्स को, तो उसके लिए भी आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। नाउ फैट, अब फैट जो है, हमें लगता है यार फैट हमें फैट बनाएगा, राइट, बट प्लीज़ ऑल्सो अंडरस्टैंड कि फैट हमारी बॉडी का प्रोटेक्टर भी है, राइट। डिपेंड्स कि आप फैट कहाँ से लेके आ रहे हो, राइट। जितना आप सैचुरेटेड फैट खाओगे, घी डालडा जो प्रोसेस्ड होता है, उतना प्रॉब्लम है। अगर आप राइट सोर्सेज ऑफ फैट खाओगे तो वो आपके लिए सही है। सो हमें ये ध्यान देना है कि न्यूट्रिशन, जैसे मैंने बताया कि हार्ट एक्सरसाइज इज़ बैकबोन ऑफ एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन शुड बी बैकबोन ऑफ योर किचन। बिना उसके आप अगर चाहते हो कि लॉन्ग सस्टेनेबल विदाउट इलनेस आपकी लाईफ चले, तो वो नहीं होगी। अनेकांना आताच्या लाईफस्टाईलमध्ये हाही प्रश्न असतो की मग डाएट करायचं तर मग बाहेरचं खाणं, हॉटेलचं खाणं बंद करायचं का? सो सी, आजकल इतने डिलीवरी ऐप्स हैं और इतना कन्वीनियंस है हमारे पास कि बस एक क्लिक ऑफ द बटन पे चीज़ें आ जाती हैं, राइट। मेरे हिसाब से हमें डजेंट मैटर आप घर पे कुछ बनाते हो या बाहर बनाते हो। मेरे हिसाब से अगर आप घर पे बना रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोसेस्ड नहीं है। अगर आप बाहर से चीज़ें लेके आ रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ प्रोसेस्ड है। आपको ये देखना है कि आप कहाँ से ले रहे हो और वो कैसे चीज़ें बन रही। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ ग्रिल्ड मंगा रहे हो कहीं से, राइट, तो आपको पता है कम प्रोसेस्ड है। अगर आपने घर पे मस्त तड़का लगाया खूब घी डाल के, डजेंट मैटर आपने कहाँ से लगाया, राइट, वो आपका प्रोसेस्ड ही है। सो घर का फूड जनरली हमें लगता है इज़ बेटर, बट मेरे हिसाब से हमें ये देखना चाहिए कि हम उसमें बना कैसे रहें। अगर मान लीजिए हम पॉलिश दाल हर जगह से लेके आए, गेहूँ को पिसा के लाए, उसका फाइबर निकल गया, आप घर में बनाओ या बाहर, डजेंट मैटर। विकास जे सांगतायत ना, एक इंटरेस्टिंग मुद्दा आहे, कारण आपण हल्ली दळण करून आणताना गहू किंवा जे काही पीठ असतं ते चाळून घ्यायची आपली पद्धत आहे, पण त्याचा जो कोंडा असतो तोच मुळात फायबरचा सोर्स आहे आणि त्याच्यातनं तुम्हाला खूप फायदा होऊ शकतो. म्हणजे प्रोसेस अँड प्रोसेसमधला जर फरक ओळखायचा असेल तर हे सिंपल गणित आहे. पण विकास, जिथनं सुरुवात केली तिथनंच परत शेवट करूयात. टार्गेट्स काय ठेवायला पाहिजेत? कारण खूप ॲम्बिशियस प्लॅन्स असतात लोकांचे की मला एका महिन्यात 5 किलो वजन कमी करायचं आहे किंवा मला 6 महिन्यात पूर्ण फिट व्हायचं आहे. टार्गेट्स कसे असले पाहिजेत आणि किती ॲम्बिशियसली आपण वजन कमी करू शकतो? एका महिन्याला किती वजन कमी करणं हे लोकांना समजत नाही आणि मग एक्स्ट्रीम काही गोष्टी केल्या जातात ज्याच्यातनं आजारपण सुद्धा येतात. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मान लो मैं आज बोलता हूँ मैं ओलंपिक्स में जाके गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूँ, मैं कितना भी सोच लूँ मुझे पता है मैं नहीं जीत सकता हूँ, राइट, बिकॉज मेरी एज अभी वो नहीं है, बिकॉज मेरी ट्रेनिंग उस तरह नहीं हुई है, या मैं जेनेटिकली ऐसा नहीं हूँ फॉर एग्जांपल, राइट। अब तो अगर ऐसा है कि मैं ओलंपिक्स अभी जाके नहीं खेल सकता हूँ, तो अगर मैं
उसके लिए प्लान करूं तो इट्स जस्ट अ विशफुल थिंकिंग, करेक्ट। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें सबसे पहले रियलिस्टिक गोल बनाने चाहिए। तो हम बेसिक्स पे फिर से जाते हैं। 1 किलो अगर आपको फ़ैट लॉस करना है तो 7,800 किलो कैलोरीज आपको लूज़ करनी। हम कहते हैं, डेली लिखा होता है हमारे उसमें, कुछ भी हम खाते रहता है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में हम 2,000 किलो कैलोरी, कुछ कहने जा रहे हो, सॉरी, ओके ओके। सो आई वाज सेइंग कि नॉर्मल जो हमारा डाइट प्लान है कहीं भी दिया जाता है उसमें ये होता है कि 2,000 किलो कैलोरी आपको पर डे के आसपास खाना चाहिए, एक्सेट्रा, राइट। अगर ऐसा है तो आप सोचिए 7,800 किलो कैलोरी आपको अगर लूज़ करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने 4 दिन कुछ नहीं खाया और आपने 1 किलो फैट लॉस कर लिया और सस्टेनेबल है, करेक्ट। हमें हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी हमें फूड चाहिए, एक्सेट्रा। हमें पहले ये असरटेन करना है कि अगर आप ओवरवेट हो, जहाँ पे भी आप ओवरवेट हो, ट्राई एंड सी कि आप कैसे कैलोरिक डेफिसिट में जा सकते हो। जहाँ पे भी आप हो करीब 15% तक की कैलोरीज आप कम कर सकते हो ऑन एन एवरेज। मतलब अगर आप 2,500 कैलोरी खा रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि उसका 15% आप कैलोरी 350-400 कैलोरी आप कम कर सकते हैं। आप 350-400 कैलोरी कम करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप ये करिए 400 कैलोरी का खाना कम कर दीजिए। दूसरा ये करिए 200 कैलोरी का वॉक करिए और 200 कैलोरी का खाना कम कर दीजिए। मतलब अगर 4 रोटी आप खा रहे हो, 1 रोटी कम कर दो, ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। और मैं कहूँगा मैं 3 किलोमीटर वॉक कर लूँगा, 1 रोटी आपने कम किया, 60-70 कैलोरी मान लीजिए हो गई। 2 मील से आपने वो कम किया, थोड़ा सा अगर राइस कम किया, हो गया आपका 200 कैलोरी कम, राइट। लेकिन अब देखिए, अगर आपने 400 कैलोरी कम किया पर डे, 10 दिन आपने किया तो 4,000 कैलोरीज है। मतलब हर 18 से 19 दिन में आप 1 किलो फैट लॉस कर सकते हो इस तरीके से, राइट। लेकिन अगर आपने कहा मुझे इस महीने 8 किलो वेट लॉस करना है, राइट, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, क्योंकि उसका मतलब आपको 45,000 कैलोरीज लूज़ करनी है। मुझे नहीं पता है वो आप कैसे करेंगे, हमारा फुल टाइम जॉब है, हमें देखना है अगर हमें 45 मिनट्स पर डे कमिट करना है, उसमें हम रियलिस्टिकली कितना लूज़ कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट पॉइंट। वंस वी हैव फिगर्ड दैट आउट, वी शुड ट्राई एंड कंटिन्यू स्टेइंग विद इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 6 दिन वर्कआउट किया, 6 दिन 400 कैलोरी के हम लॉस में रहे, 7वें दिन आप गए, मस्त पार्टी किया, ठीक है। बहुत लोगों का होता भी है। सबका होता है ना कि आज चीट डे है, राइट। आई डोंट अंडरस्टैंड कि चीट डे का क्या मतलब है। हम वेट कर रहे हैं बस कि हाँ जाके एक बड़ा लार्ज पिज़्ज़ा आज खा के आएंगे। आपने 3,000 कैलोरी इंजेस्ट कर लिया, आई डोंट थिंक इट हैड एनी वैल्यू, राइट। सो आई वुड रादर से ट्राई एंड डू समथिंग जो आप रेगुलरली कर सकते हो, एंड डोंट मेक एनी शॉकिंग डिसीजंस टू योर बॉडी, क्योंकि वो हम नहीं सस्टेन कर सकते हैं, राइट। ह्यूमंस ऐसे होते हैं कि जो हमारी हैबिट्स होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं। पूरा साल हम 11 महीने सोचते हैं कि सवेरे 6 बजे उठेंगे, उठते 8 बजे ही हैं, राइट। तो अब आप कैसे सोच रहे हो कि आज आपने कुछ, जस्ट बिकॉज आपने सोचा ऐसा, जस्ट बिकॉज आपने पेपर पे लिख लिया, कल से आप ऐसा करना शुरू कर देंगे। मेरे हिसाब से छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और उसके माइलस्टोन रखिए कि अगर आपको कुछ चीज़ मान लो 1 साल में करना है, चेक करिए उसके 12 स्प्लिट्स कैसे होंगे, हर महीने आपको कितना आप लूज़ करना है फैट। फिर 12 जो स्प्लिट्स हैं, हर महीने के 4-4 स्प्लिट कर लो कि अगर मुझे 1 महीने में 1 किलो लूज़ करना है तो इसका मतलब 250 ग्राम 1 हफ्ते में लूज़ करना, दैट्स ईजी, राइट। अच्छा 250 ग्राम का मतलब करीब 1500 कैलोरी से 1800 कैलोरी हमें लूज़ करना है। उसको 7 दिन में आप स्प्लिट कर लो, अपने आप ही इट विल स्टार्ट टू बिकम ईजी। बट थोड़ा प्लानिंग करना उसकी ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो हमारे यहाँ हिंदी में बोलते हैं शेख चिल्ली के जो है ना तमाशे हो जाते हैं और रियलिस्टिक होता नहीं है कुछ। खूप इंटरेस्टिंग माहिती विकासने दिलेली आहे आणि कुठलंही रॉकेट सायन्स नाही आहे हे विकासशी बोलून मला तरी कळलं आहे. त्यामुळे मी माझ्या वेट लॉस जर्नीला आता सुरुवात करणार आहे आणि टार्गेट घेणार आहे की साधारण न्यू इयरपर्यंत मी साधारण फिटनेस झोनमध्ये फिट या कॅटेगरीमध्ये आलेली असेल. मला वाटतं हे टार्गेट लोकांसाठी सुद्धा योग्य असेल. आई थिंक बहुत ही ईजिली डूएबल है। मैं अभी स्टार्टअप चलाता हूँ। हम लोग की लाइफ ऐसी है कि
बहुत सारे घंटे काम करने पड़ते हैं, एज़ यू कैन इमेजिन। हम सभी इतने लॉन्ग आवर्स काम करते हैं। मैं 1 महीने पहले अभी लंदन मैराथन करके आया, तो मुझसे लोगों ने पूछा कि यार आप 42 किलोमीटर दौड़ के कैसे आए, अब तो हरदम मैं ऑफिस में देखता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, उसके पहले जो मैंने ट्रेनिंग की, मेरी ट्रेनिंग पर वीक 5.5 आवर्स ही थी। अगर आप पर वीक को 5.5 आवर्स को 7 दिन में डिवाइड करो, 50 मिनट ही होता है। वो ट्रेन करके भी मैंने अपनी मैराथन किया और 3 घंटे 38 मिनट में किया, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए ड्रीम होता है, राइट। आई एम ट्राइंग टू से डोंट अंडरएस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डूइंग दिस फॉर ईयर्स एंड डोंट ओवर एस्टिमेट फॉर डूइंग इट जस्ट फॉर अ डे और फॉर अ वीक। अगर आप कोई भी चीज़ एक दिन करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप उससे छोटी चीज़ 1 साल तक करोगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर 10 साल करोगे तो लाइफ टाइम के लिए आपको रिजल्ट मिलने की हायर पॉसिबिलिटीज़ हैं। आई थिंक न्यू ईयर अब बहुत दूर नहीं है, बट आज ही नहीं है, तो आपके पास टाइम है। आप ऐसे प्लानिंग करिए एंड यू विल गेट देयर। सोपं टार्गेट आहे. नवीन वर्षापर्यंत वजन कमी करायचं असेल तर आत्ता सुरुवात करा. विकासशी आपण बोलत राहणार आहोत. विकासचा गायडन्स तर आपल्याला मिळत राहीलच आणि या सगळ्या प्रवासामध्ये विकास आपल्या सोबत असणार आहे. त्यामुळे वेट लॉस करायचा तर नेमकं काय, तुम्हाला जर काही प्रश्न असतील तर त्यासाठी तुम्ही थेट विकासशी संपर्क साधू शकता. मी तर सुरुवात करते, तुम्ही पण या प्रवासामध्ये आमच्यासोबत या. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.